लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया का वो नाम बन चुका है जिससे आज हर कोई वाकिफ है। गोल्डी, गोदारा और भट्टी जो कभी लॉरेंस पर जान लुटाया करते थे, आखिर वही दोस्ती आज दुश्मनी में क्यों तब्दील हो गई? आखिर उसी के ये यार आज लॉरेंस बिश्नोई के लिए गद्दार क्यों बन गए हैं? लॉरेंस जरायम की दुनिया में कैसे आया और इस दौरान उसके कितने डॉन और कितने गैंगस्टर से संबंध रहे, इस बात की जानकारी इंटरनेट पर भरी पड़ी है। लेकिन धोखे की ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। लॉरेंस बिश्नोई का करीबी पैरी और कातिल वही लोग जिन्हें वो अपना समझता था। चंडीगढ़ में हुआ ये शूटआउट अब कई सवाल छोड़ गया है। लॉरेंस बिश्नोई का साथी पैरी मारा गया और सबसे चौंकाने वाली बात, वारदात को अंजाम देने वाले उसी के अपने गैंग के लोग। ये सिर्फ एक शूटआउट नहीं था, ये इशारा है बिश्नोई गैंग के अंदर उठ रहे भूचाल का। चंडीगढ़ का सेक्टर 26 सोमवार 1 दिसंबर की शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से दहशत में डूब गया। लॉरेंस बिश्नोई के जिगरी दोस्त और कुख्यात गैंगस्टर इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई। शाम करीब 6:15 बजे इस खौफनाक हत्याकांड को चंडीगढ़ में गैंग वॉर की वापसी माना जा रहा है और पुलिस की प्राथमिक जांच भी इसी इशारे की तरफ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पैरी अपनी किया कार में टिम्बर मार्केट से गुजर रहा था, तभी एक दूसरी कार अचानक उसके आगे आकर घेरे में रोक दी गई। इससे पहले कि पैरी को समझ पाता, उससे पहले ही हमलावरों ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी। उसकी छाती, कंधे और पीठ पर 5 गोलियां लगी। हमला इतना तेज था कि पैरी मौके पर ही ढेर हो गया। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि हमलावरों में से एक इस पूरी वारदात के दौरान किसी गैंगस्टर के साथ वीडियो कॉल पर था, जो अमेरिका में बैठा इस पूरे हत्याकांड को देख रहा था। और फिर इसके बाद नाम उठा गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा का। पैरी हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने लेने का दावा किया है। गैंग से जुड़े आरजू बिश्नोई और हरी बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर इस घटना को अंजाम देने की बात कही। पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। पैरी लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त था। पोस्ट की शुरुआत जय श्री राम जय बजरंगबली के साथ की गई। इसके बाद आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर, शुभम लोंकर और हरमन संधू ने दावा किया कि वे एक नई जंग शुरू कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इंद्रप्रीत सिंह पैरी उनकी गैंग का गद्दार था और गोल्डी या रोहित के नाम पर क्लबों से पैसा वसूलता था, इसी कारण उसकी हत्या की गई। पोस्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि पैरी पहले हरी बॉक्सर पर हमले की कोशिश कर चुका है और सिप्पा की हत्या में भी शामिल था। पोस्ट में चेतावनी देते हुए लिखा गया है कि जो भी पैरी या उसके समूह का साथ देगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। गैंग ने क्लब मालिकों को भी धमकी दी है कि अगर उन्होंने विरोधी ग्रुप को पैसे दिए तो उनसे सीधा निपटा जाएगा। पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि जरूरत पड़ने पर वे जेलों तक में पहुंचकर बदला लेने से नहीं हिचकेंगे। इस धमकी भरे पोस्ट के सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और सोशल मीडिया कंटेंट की भी पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि पैरी पर 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। सेक्टर 33 निवासी पैरी कई संगठित अपराध गिरोहों के संपर्क में रहने के लिए भी जाना जाता था। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक वो न सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा था, बल्कि गोल्डी बराड़, देवेंद्र बम्बिहा ग्रुप के भगवानपुरिया और संपत नेहरा जैसे नेटवर्क के साथ लगातार लिंक में रहता था। इसी वजह से वारदात के बाद पुलिस ने तुरंत इलाके में सख्त नाकाबंदी कर फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। लेकिन सवाल है कि जो कभी लॉरेंस के दोस्त हुआ करते थे, वो सभी एक एक करके उसके दुश्मन बनते जा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही सरहद के उस पार लॉरेंस का दोस्त माने जाने वाला शहजाद भट्टी, उसने भी लॉरेंस के भाई को धमकी दी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो पंजाब हरियाणा की अंडरवर्ल्ड दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का भी एक ऐसा नाम था जिसके इशारे पर पूरी गैंग काम करती थी। गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, शहजाद भट्टी, दीपक टीनू जैसे कई नाम उसके भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते थे। लेकिन बीते 2 सालों में हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। कभी लॉरेंस के राइट हैंड कहे जाने वाले गोल्डी बराड़ ने उससे दूरी बना ली है। इसके अलावा रोहित गोदारा और अब शहजाद भट्टी भी अपना अलग रास्ता चुन चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि लॉरेंस के करीबियों का सर्किल क्यों टूट रहा है? आखिर क्यों उसके साथी एक एक कर छिटकते जा रहे हैं और कैसे अब लॉरेंस गैंग का साम्राज्य धीरे धीरे गिरता जा रहा है?
एक बात यह भी है कि जिन दोनों ने मिलकर कॉलेज की दोस्ती से लेकर गैंग के 2 शीर्ष तक का सफर तय किया, आज वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। इनकी दोस्ती के बारे में जानने के लिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे करते हैं। दोनों की जान पहचान कॉलेज और जेल संपर्क से शुरू हुई। लॉरेंस ने शुरुआती दौर में गोल्डी को फ्रंट लाइन में लाकर कई ऑपरेशन उससे करवाए। सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी की हत्या, सलमान के घर पर फायरिंग कराने जैसी कई बड़ी वारदातों को लॉरेंस और गोल्डी ने मिलकर ही अंजाम दिया। इस साझेदारी ने 3 साल में बिश्नोई गैंग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सूत्रों की माने तो 2024 में अमेरिका में अनमोल बिश्नोई के पकड़े जाने के बाद विवाद शुरू हुआ। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लगा कि गोल्डी बराड़ ने अनमोल के अमेरिका में पकड़े जाने के बाद कानूनी तौर पर उसकी ठीक से मदद नहीं की। उसके बाद इसी साल की शुरुआत में दोनों गैंग एक दूसरे से अलग हो गए। शहजाद भट्टी एक वक्त में लॉरेंस बिश्नोई का करीबी दोस्त था। ईद के मौके पर जेल में बंद लॉरेंस से उसकी वीडियो कॉल भी वायरल हुई थी, जिसमें भट्टी कह रहा था कि लॉरेंस गैंग के लिए मैं गर्दन कटवाने को भी तैयार हूँ। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर हाफिज सईद को मारने की धमकी दी थी। उसी के बाद से दोनों में दुश्मनी शुरू हो गई और भट्टी लॉरेंस का खुला दुश्मन बन गया। शहजाद भट्टी पाकिस्तान का कुख्यात गैंगस्टर है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभी वो दुबई में रहकर कई देशों में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिलवाता है। भट्टी का लिंक बलूचिस्तान के कुख्यात फारूक खोकर गैंग से भी जुड़ता है। भट्टी खोकर गैंग का अहम सदस्य माना जाता है। तो वहीं लॉरेंस के एक और करीबी ने हाल ही में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मुख्य शूटर जीशान अख्तर ने भी एक वीडियो जारी किया था। उसमें जीशान ने कहा, लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर मैंने बाबा सिद्दीकी को मारा, लेकिन बाद में लॉरेंस गैंग मुझे ही खत्म करना चाहता था। अच्छा हुआ शहजाद भट्टी भाई ने मुझे भारत से निकाल दिया। यानी लॉरेंस के दोस्त एक एक करके उसके खिलाफ होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, गोल्डी बराड़ और शहजाद भट्टी का अलग होना सिर्फ गैंग में दरार नहीं, बल्कि लॉरेंस के साम्राज्य के पतन की शुरुआत माना जा रहा है। तो ये थी उस अंडरवर्ल्ड की खौफनाक दास्तां, जहां दोस्ती महज एक सौदा है और भरोसा एक ऐसी रस्सी जो कभी भी टूट सकती है। पैरी की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि उस गैंगस्टर दुनिया का आईना है जहां सत्ता की भूख रिश्तों को निगल जाती है। लॉरेंस बिश्नोई का साम्राज्य जो कभी अपने चरम पर था, आज अंदरूनी कलह, गद्दारी और लालच के बीच बिखरता दिख रहा है। गोल्डी बराड़ से लेकर रोहित गोदारा और शहजाद भट्टी तक एक एक कर उसके सबसे करीबी चेहरे दुश्मन बनते जा रहे हैं और हर बार खून से सना पन्ना इस काले खेल की हकीकत बयां कर जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये गैंग वॉर खत्म होने का नाम लेगा? क्योंकि अंडरवर्ल्ड के इस भूचाल की गूंज सिर्फ गोलियों तक सीमित नहीं रहेगी। इसका असर राजनीति, पुलिस और समाज सभी पर पड़ने वाला है। बहरहाल, आपका क्या सोचना है इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मिनाज, मेरा नाम तरुण है, आप मुझे जनतंत्र पर सुन रहे हैं।